हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी अगली कहानी जिसका नाम है नर्स, जिसे लिखा है कला प्रकाश जी ने। तो अभी हम थोड़ा सा पाठ परिचय इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कि प्रस्तुत कहानी नर्स के सेवा भाव और ममत्व को रोगी के हित में प्रस्तुत करती है, साथ ही एक बच्चे और माँ के मनोभावों को भी सशक्त ढंग से व्यक्त करती है। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा है। नर्स अस्पताल का अभिन्न हिस्सा होती है। नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उसका दायित्व रोगी की मनोस्थिति से परिचित मतलब उसकी मनोस्थिति को समझकर उस अनुरूप व्यवहार करना भी है। इस कहानी में अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी मां के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सिस्टर सुशांत चिकित्सा मतलब इलाज, चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे मां जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टर सुशांत का व्यवहार और आत्मीयता महेश के लिए किसी भी औषधि से अधिक उपयोगी साबित होती है। सिस्टर सुशांत महेश का विश्वास जीतकर उसका मनोबल बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में बदल देती है। चलो अभी हम पढ़ते हैं अपनी कहानी नर्स। कहानी पढ़ने के बाद आपको ये सब बातें जो हैं, जो मैंने अभी बताई, सब समझ आ जाएंगी। हाँ जी। 6 साल के नन्हे बेटे को सरस्वती कैसे समझाए कि वह उसके पास अस्पताल में नहीं रह सकती। तो इस कहानी में एक 6 साल का बच्चा है जिसका नाम महेश है। वो अस्पताल में दाखिल है। उसकी माँ जिसका नाम है सरस्वती, उसको ये समझ नहीं आ रही है कि वो अपने बेटे जो 6 साल का है महेश, उसे ये बात कैसे समझाए कि अस्पताल में वो ज्यादा देर तक रह नहीं सकती, क्योंकि अस्पताल के कुछ अपने कायदे कानून होते हैं। अस्पताल के कायदों से बेखबर नन्ना तो माँ से रोता हुआ बस यही रट लगाए रहा, मत जाओ मम्मी प्लीज, तुम मत जाओ। तो उस बच्चे जो महेश है, उसे इस बात की कुछ भी खबर नहीं है कि अस्पताल के क्या कायदे कानून है, कि मेरी माँ यहाँ पे रह सकती है नहीं रह सकती। बस वो तो सिर्फ रोता ही रहा, इसी बात की रट लगाए रहा कि मम्मी तुम मत जाओ। सरस्वती एक लंबी सांस लेकर बेटे के पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। बेटे के गालों पर हाथ फिराकर कहने लगी, देखो बेटा, वार्ड में कितने बच्चे हैं, किसी की मम्मी है उनके पास। तो वो अपने बच्चे को समझाते हुए बार बार यही कहती है कि बेटा देखो, वार्ड में और भी बच्चे हैं, किसी की भी मम्मी उनके साथ नहीं है। महेश अपने नन्हे तन को कसमसाता बोला, भले ही किसी की मम्मी ना हो, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सरस्वती परेशान हो गई। उसे 2 बार कहा जा चुका था कि समय पूरा हो गया। अस्पताल की ओर से बार बार उसकी मां को यह कहा जा रहा था कि अस्पताल का अब जो समय है वो पूरा हो गया है मिलने का रोगियों को, अब आप यहाँ से जाइए। जब वह 4 बजे वार्ड में दाखिल हुई थी तो महेश माँ को देखते ही तड़तड़ कर रो उठा था। उसे दिलासा देने के लिए ही बोलना पड़ा था कि अब वह घर नहीं जाएगी। जब उसकी माँ सरस्वती उससे मिलने के लिए आई थी, 4 बजे का टाइम है मिलने के लिए रोगियों को, तब उसने यही आज अपने बेटे को यही दिलासा दिया था कहकर कि आज वो वापस नहीं जाएगी। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। तो बेटा उस कमरे में, उस वार्ड में कितने बच्चे थे? कुल 12। दूसरे सभी बच्चों के पास आए हुए मुलाकाती 6 बजते जा चुके थे और 6:15 बज जाने पर भी वह यहीं बैठी थी। मुलाकातियों का वापस जाने का समय जो कितना था? 6 बजे का, लेकिन अब समय कितना हो चुका था? 6:15। तब भी सरस्वती अपने बेटे के पास ही बैठी हुई थी। सरस्वती की घूमती निगाहों ने देखा कि सभी बच्चे महेश को ही ताक रहे थे। उसने देखा कि वार्ड में जितने बाकी बच्चे थे 11, वो सभी महेश को देख रहे थे। कुछ देर पहले ही 9 नंबर बेड वाला बच्चा बताकर गया था कि ऑपरेशन के बाद होश में आते ही महेश मम्मी मम्मी पुकारता जोर जोर से चिल्लाया था। सरस्वती को ख्याल आया 9 नंबर वाला बच्चा समझदार और दूसरे बच्चों से बड़ा है, शायद 10 वर्ष का होगा। शायद
वह उसकी मदद कर सके, इसलिए उसके पास जाकर बोली, बेटे तुम आकर महेश से थोड़ी देर बातें करो तो मैं यहाँ से खिसक जाऊं। तो एक 9 नंबर वाला बेड वाला बच्चा था, उसने सरस्वती को आकर बताया था कि जब महेश का ऑपरेशन हुआ था तब भी वह मम्मी मम्मी पुकार रहा था। तब सरस्वती को लगा कि शायद ये जो बच्चा है वो, क्योंकि वो उसकी उम्र जो है वो 10 साल की है, वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा समझदार है। तो उसने सरस्वती जो है वो उस बच्चे के पास गई और उससे कहा कि तुम महेश से थोड़ी बहुत बातें कर लो तो मैं यहाँ से चली जाऊं। बच्चे ने कहा वह पहले ही महेश से 2-3 बार बातें करने की कोशिश कर चुका है, पर वह उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। सरस्वती बोली, अब तुम उसे कोई कविता या कहानी सुनाना, तब तक मैं निकल जाऊंगी। वो अपनी व्यवस्था बताते हुए कहते कि चलो तुम अब दोबारा कोशिश करना, शायद वो अब रुक जाए, उसको अभी कहानी या कोई कविता सुना दे। बालक को महेश के पास छोड़ वह वार्ड से ऐसे निकली जैसे कोई चोर। जाते जाते उसने महेश की पुकार सुनी जरूर, परंतु जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती अस्पताल के गेट के पास जा पहुंची। एक बार वार्ड नंबर 11 की तरफ देखा, उसकी आंखें कब कहने लगी उसे पता ही नहीं चल पाया था। आंखें पोंछती वह सड़क पर आ गई। वार्ड में 9 नंबर वाला बच्चा महेश को समझाते हुए कह रहा था, चिल्लाओगे तो दर्द ज्यादा होगा, पर महेश उसे सुना अनसुना कर मम्मी मम्मी की रट लगाता रहा। अचानक उसे याद आया कि महेश की मम्मी ने कहानी सुनाने के लिए कहा था, सो फिर से बोला, तुम रोना बंद करो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। तो महेश जो था उसने कहा, मुझे नहीं सुननी कहानी। महेश तुलसी से बोला। 2-4 मिनट बाद ही 9 नंबर वाला बच्चा वापस अपने बिस्तर पर चला गया। 6:45 बजे खामोश वार्ड में केवल 5 नंबर वाले महेश की हिचकी भरी मम्मी मम्मी की रट सुनाई दे रही थी। इस वक्त अक्सर वायुमंडल में गहरी उदासी छाई रहती। चुपचाप बैठे हुए बच्चे वार्ड में आते जाते डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय व मेहतरानी को देख शायद इसी सोच में डूब जाते कि फिर 24 घंटे के बाद अपने घर वालों का मुंह देख सकेंगे। 7 बजे मरिंडा और मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। 7 बज चुके थे। दो नर्सें थी, एक का नाम मरिंडा और दूसरे का नाम मांजरेकर। दोनों वार्ड में आई। मरीजों के बिस्तर ठीक करती आपस में धीरे धीरे बातचीत करते हुए जैसे ही 4 नंबर बिस्तर पर पहुंची तब मरिंडा ने मांजरेकर से कहा, देखो कैसा इस बच्चे ने अपना मुंह चादर में छुपा लिया है। रोज शाम को 6 बजे जैसे ही इसके पिता मिलकर जाते हैं वैसे ही ये बच्चा चादर में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर देता है। मांजरेकर बोली, इट्स सैड। 4थे नंबर का बिस्तर सही करती मरिंडा बच्चे से बोली, देखो तुम्हारा पलंग कितनी अच्छी जगह पर रखा हुआ है, खिड़की के पास। अरे खिड़की के बाहर तो देखो आसमान दिख रहा है। और उसने उसके मुंह से चादर हटा दी। बच्चे ने नैपकिन उठाकर आंखें पोंछी और मरिंडा ने कहा मानकर खिड़की से बाहर देखने लगा। 5 नंबर का बिस्तर ठीक करते हुए मांजरेकर ने कहा, ये बच्चा तो मम्मी को पुकारता हुआ इतना रोया है कि मन ही विचलित हो गया। देखो ना अभी भी कैसे कांप रहा है। मरिंडा बोली, सच में हमें रोज इन बच्चों के पास बैठकर प्यार और अपनेपन से बातें करनी चाहिए। तब मांजरेकर बोली। मरिंडा की बात सुनकर मांजरेकर ने बालक की चादर ठीक कर उसे कंधे पर ढकते हुए कहा, यहाँ तो मरने तक की फुर्सत नहीं, इन बच्चों के साथ किस वक्त बैठकर बातें करें। मरिंडा ने नैपकिन से बच्चे का मुंह साफ कर पुकारते हुए पूछा, पानी पियोगे? फिर उसके जवाब का इंतजार ना कर पानी भरा गिलास जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया महेश ने मुंह फेर लिया। मरिंडा पानी का गिलास वापस रख बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर आगे बढ़ गई। फिर वही शांति जैसे वहां कोई ना हो, केवल 12 पलंग और पलंग के पास एक छोटा सा कबर्ड। आप लोग भी अस्पताल में गए होंगे ना, देखा होगा कि पलंग के पास एक क्या रखा होता है, एक कबर्ड रखा होता है।
जिसे साइड टेबल की तरह भी काम में लिया जाता है। उस दिन पानी का गिलास व जग, सभी बच्चों के बिस्तर एक जैसे, हर बिस्तर के पायदाने, ब्राउन रंग का कंबल एक ही तरीके से लिपटा हुआ, कोई किसी से अलग नहीं, 12 बच्चे ही एक जैसे लग रहे हैं। 8 बजे सिस्टर सुसान ने वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। 8 बजे एक सिस्टर आई, नर्स आई, जिसका नाम क्या था, सिस्टर सुसान। जैसे वो वार्ड में आई, सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक और 9 नंबर वाले बच्चे तो उसके स्वागत के लिए बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सिस्टर ने उसकी ओर हाथ हिलाया और बच्चे का टेम्परेचर देख रिकॉर्ड करती हुई उन्हें दवा का डोज पिलाने लगी। सुसान जब 9 नंबर बेड के पास पहुंची तो वह बोला, सिस्टर जो 5 नंबर है ना, 5 नंबर है ना मतलब 5 नंबर बेड वाला, मतलब महेश, सारा दिन मम्मी मम्मी कहकर रोया है। मेरा तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था मैंने क्राइस्ट को याद किया था। सिस्टर उसे एक कैप्सूल और गोली देते हुए बोली, 5 नंबर अपनी माँ को ही क्राइस्ट समझता होगा। क्राइस्ट मतलब गॉड, भगवान, ईश्वर। माँ को क्राइस्ट समझता होगा। सुसान ने 8 नंबर की तरफ बढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम्हें इस बात का जवाब बाद में दूंगी, तब तक गुड नाइट। ये देखिए बेटा, हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ये कौन है, सिस्टर सुसान। तो ये कौन है, कोई भी हम कह सकते हैं कि महेश भी हो सकता है या कोई और बच्चा भी हो सकता है। सिस्टर 5 नंबर बेड पर पहुंची, टेबल पर दवाइयों की ट्रे रख थर्मामीटर उठाते हुए महेश से बोली, कोई कोई बच्चा बहुत तंग करता है, परंतु तुम अच्छे बच्चे लग रहे हो, तुम तंग नहीं करोगे। महेश ने उसकी तरफ देखा। टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हुए सुसान ने पूछा, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया, महेश। अरे वाह, महेश तो मेरे बेटे का भी नाम है। और चुटकी बजाते हुए बोली, वह अभी बहुत छोटा है, नन्हा सा, पता है कितना सा? तो महेश की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, कितना सा? महेश ने पूछा। सुसान ने स्टूल पर बैठते हुए बताया, ये तुम्हारी माँ है ना, बस तुम्हारी माँ जितना, सिर्फ 3 महीने का है। मुझे इतना परेशान करता है कि बस। सुसान महेश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अभी जब मैं अस्पताल आ रही थी ना, तब इतना रोया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। महेश ने कुछ पूछना चाहा, पर फिर चुपचाप सुसान को देखने लगा। सुसान ने उसे बताया, आखिर में पता है मैंने क्या किया? उसे आया की गोदी में देकर चली आई। अब शायद चुप हो गया होगा। आया उसे खेलती है ना, या फिर गाना गाकर सुनाती है, तो वह खुशी से अपने हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे करता है जैसे डांस कर रहा हो। महेश छोटे बबलू की कल्पना करते हुए पूछ बैठा, वह और क्या करता है? सुसान महेश को सूप पिलाती बोली, बोलना तो उसे आता ही नहीं है, फिर भी कैसी कैसी आवाजें निकालता है, अंगू अंगू अंगू, यूं गाल फुलाता है। सुसान अपने गालों को फुलाती बबलू जैसी आवाजें निकालने की कोशिश करने लगी। महेश को हंसी आ गई। सुसान उसे दवाई पिलाते हुए बोली, मैं तुम्हें अपने शैतान बबलू की बहुत सी बातें बताऊंगी, लेकिन बाद में, अभी तो मुझे काम है ना। कोई भी काम हो तो बेल बजाकर मुझे बुला लेना, जैसे घर में मम्मी को बुलाते हो, अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है। दूसरे दिन शाम के 4 बजते ही सरस्वती अस्पताल के गेट तक पहुंच गई। कल बेटे का ऑपरेशन सफल हुआ, इसका उसे संतोष था, परंतु बेटे ने रात कैसे बिताई होगी यह सोचते ही घबरा गई। कल उसे रोता छोड़कर आना पड़ा था, आज उसे किस तरह छोड़कर आ पाएगी, सोचते ही उसके माथे पर पसीना निकल आया। बेटे के पलंग तक पहुंचते पहुंचते सोचों ने समय को लंबा कर दिया। महेश को चूमते हुए बोली, बेटा कैसा है तू? अरे मम्मी तुम आ गई? महेश ने मां के गले में बाहें डालते हुए पूछा, पापा कब आएंगे?
आ जाएंगे थोड़ी देर में। मम्मी, जब तुम मेरे पास आ रही थी तो मोना रो रही थी क्या? महेश ने छोटी बहन के लिए पूछा। मतलब महेश की एक छोटी बहन है जिसका नाम क्या है? मोना। अब उसे फिक्र हो रही थी कि मम्मी मोना को कहां पर छोड़कर आई है। सरस्वती ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे पास वाले राजू के घर छोड़कर आई हूं। वो उसे खिलाते हैं ना। हमारी मोना अच्छी है, तुम मुझे छोड़कर आई कभी नहीं रोई। परंतु सिस्टर सुसान है ना, उसका बबलू बहुत शैतान है। वह बेचारी जब अस्पताल आती है तो बहुत रोता है। सरस्वती के दिल पर सिस्टर सुसान का नाम छप सा गया। उसने महेश से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि सिस्टर सुसान का बबलू शैतान है? तो उसने क्या, महेश ने कहा, सिस्टर सुसान ने बतलाया। तो उन्होंने कहा, किस वक्त? तो उसने कहा, रात को। बेटे, तुमको रात में नींद आई थी? हाँ, महेश खुशी से बोला। सिस्टर सुसान ने दूध पिलाया, फिर कविता सुनाई। मम्मी, उनकी आवाज इतनी प्यारी है। किसकी? सिस्टर सुसान की। हाँ, और मम्मी, उनके बबलू का नाम भी महेश है। और मम्मी, सिस्टर सुसान पता है क्या करती है? बबलू के बिस्तर के ऊपर जो डंडा है उसमें खिलौने बांध देती है। सरस्वती के 2 घंटे कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। 6 बजे जब मुलाकाती जाने लगे तब उसका मन घबराने लगा।